गाजा सिटी में इजराइल के हमले जारी, कई इमारतें जमींदोज। हवाई हमले में इमारत की तबाह होने की तस्वीर आई सामने। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। कंपनी के अंदर से धमाके की आवाज भी सुनाई दी। बिहार के छपरा में यूट्यूबर के इंटरव्यू लेने के दौरान हुआ हादसा। कई लोगों के ऊपर अचानक गिरी घर की दीवार। 3 महिला गंभीर रूप से घायल, 1 की मौत। एशिया कप में आज आमने सामने होगी भारत और पाकिस्तान की टीम। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा ये मुकाबला। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर प्रशंसकों की भारी भीड़, रोमांच और उत्साह एक साथ। भारतीय फैंस ने कहा हर हाल में मैच जीतेगी टीम इंडिया। पाकिस्तान के समर्थकों ने अपनी टीम को किया चीयर्स। भारत पाकिस्तान मैच पर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल का बड़ा बयान। कहा बीसीसीआई सरकार की नीति पर ही चलेगा। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भारत पाकिस्तान मैच के विरोध पर सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा आज टीम इंडिया पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलेगी। इंटरनेशनल मैचेस में होते हैं अपने नियम। भारत पाकिस्तान मैच पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का बयान। कहा क्रिकेट से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना है बेहद जरूरी। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच का विरोध किया। कहा हम इतने असंवेदनशील नहीं हो सकते, इस देश के लिए काला दिन। उद्धव ठाकरे ने भारत पाकिस्तान मैच का किया विरोध। कहा आज भी नहीं भरे पहलगाम आतंकी हमले के घाव, सिर्फ पैसों के लिए खेला जा रहा है ये मैच। महाराष्ट्र सरकार में नीतीश राणे ने आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना। कहा आदित्य ठाकरे बुर्का पहनकर भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे। भारत पाकिस्तान मैच के विरोध में कानपुर में एआईएमआईएम ने प्रदर्शन किया। कहा पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर कुरेदे जा रहे हैं जख्म। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी पर स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। जान की परवाह किए बिना तेज रफ्तार से दौड़ रही गाड़ी में किया गया स्टंट। पुणे के मंचर में दरगाह के नीचे सुरंग मिलने से विवाद गहरा गया। हिंदू संगठनों ने किया दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा। इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती। रांची में आवारा कुत्ते ने एक लड़की पर किया हमला। कुत्तों को खाना खिला रही थी लड़की, तभी किया हमला। लड़की गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देर रात औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आरोप लगाते हुए एनडीए सरकार को घेरा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड, एक पहाड़ का हिस्सा खिसक कर सड़क पर आया। सड़क पर भारी पत्थर और मलबा आने से पूरा रास्ता बंद। गुरुग्राम में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर मारने के बाद कार सीधा दीवार से जा टकराई। एमबीएंस मॉल के अंडरपास में हुआ यह हादसा। पश्चिम बंगाल में छठ पूजा पर 2 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी जानकारी। सीएम ममता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। प्रतापगढ़ में पुलिस टीम पर दबंगों ने किया हमला। जमीनी विवाद की खबर पर पहुंची हुई थी पुलिस। दरोगा और सिपाही के साथ हुई मारपीट। 2 लोग हुए गिरफ्तार। दिल्ली के होटल में दोस्तों संग पार्टी के दौरान संदिग्ध हालत में एक शख्स की मौत। पुलिस को मृतक मोहित बेहोशी की हालत में मिला। परिवार ने जहर देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो बनाने के मामले में दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में केस हुआ दर्ज। एफआईआर में कांग्रेस और कांग्रेस आईटी सेल का नाम शामिल। मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। पीएम ने मणिपुर के सभी संगठनों से की शांति की अपील। कहा अब उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दे रही दस्तक। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना और आतंकियों के बीच झड़प में 45 सीटीपी के आतंकी हुए ढेर। 10 से 13 सितंबर तक पाकिस्तान की सेना के 19 सैनिकों की भी मौत की खबर। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय का राज्यव्यापी अभियान जारी। विजय के कार्यक्रम में उनके समर्थक कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। तमिलनाडु में यह अभियान 98 दिन चलेगा। राजस्थान के दौसा में सरकारी स्कूल में मिड डे खाना खाने से स्कूली बच्चे हुए बीमार। स्कूल के करीब 50 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। आलू की सब्जी और रोटी खाने के बाद हुई थी उल्टी। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का हुआ आयोजन। इसमें भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइजुंग भूटिया भी शामिल। भारत की जैस्मिन लंबोरिया ने जीता वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड। खिताबी मैच में पोलैंड की बॉक्सर को मात दी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। लद्दाख मैराथन 2025 में भारतीय सेना का वर्चस्व। सेना के शाबिर हुसैन ने हारदुंगला चैलेंज जीता। त्वांगसांग कुंदन सिल्क रूट अल्ट्रा वर्ल्ड में जीते। उदयपुर में मकान मालिक के अपने किराएदार के हत्या मामले में प्रदर्शन। राजपूत समाज और कर्णी सेना ने किया प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन के बाद काठमांडू में अब हालात है सामान्य। कल से काठमांडू में खुल सकेंगे स्कूल। यूपी के सहारनपुर में बिजली विभाग की टीम पर हमला। बकाया बिल जमा नहीं करने पर बिजली का कनेक्शन काटने गई थी टीम। मध्य प्रदेश के सागर में युवक के साथ बर्बरता से की गई मारपीट। पुलिस वालों पर युवक को पीटने का है आरोप।
रतलाम में एसपी पर भड़के सीएम मोहन यादव अव्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है फैसला। कई याचिकाओं को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। मुंबई के बंदरगाह पर जीआरआई का बड़ा ऑपरेशन। पाकिस्तान से आए 28 कंटेनर्स पकड़े गए। 12 करोड़ का पाकिस्तानी कॉस्मेटिक सामान जब्त। हरिद्वार में जींद पुलिस पर फायरिंग, आरोपी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। दिल्ली में मुंकड़ा बक्करवाला टोल का विरोध, टोल के खिलाफ मुंडका में हुई महापंचायत। बिहार में चढ़ा सियासी पारा, बिहार अधिकार यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। 16 से 20 सितंबर तक 10 जिलों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने खुद को बताया सीएम पद का दावेदार। कहा लोग तेजस्वी के चेहरे पर वोट दें। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा तेजस्वी। सासाराम की रैली में प्रशांत किशोर ने खुद को बताया सौदागर। कहा बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर रहा हूं सौदा। मध्य प्रदेश के दतिया में बिजली विभाग के कर्मचारी की गुंडागर्दी, शिकायत करने गए व्यक्ति के साथ अभद्रता और मोबाइल फोन छीनने का आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में जनसुराग के पोस्टर लगी गाड़ी से शराब की पेटियां हुई बरामद। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में सेल और बोकार स्टील मैनेजमेंट के खिलाफ कर्मचारियों का गुस्सा। कर्मचारी संघ ने निकाली जन आक्रोश रैली। पीएफआई की बिहार यूनिट का चीफ हुआ गिरफ्तार। एनआईए ने किशनगंज से पीएफआई सरगना महबूब आलम को किया गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ आपराधिक साजिश केस में हुई गिरफ्तारी। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तारी रिक्शा ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार घायल। राजस्थान के करौली में स्कूल बस ने 2 बच्चियों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौत हुई। गुस्साए लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। राजस्थान के सीकर में मंदिर में चोरी, चोरों ने पहले भगवान से माफी मांगी, फिर मंदिर से चांदी के छात्र और दान पात्र लेकर हुए फरार। उत्तर प्रदेश के औरैया में महिला से मारपीट की तस्वीर आई सामने। जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर ले जाने की कोशिश की गई। थाने में शिकायत लिखवाने जा रही थी महिला। पति और ससुराल के दूसरे लोगों पर है आरोप। यूपी के गाजीपुर में निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को भेजी संदिग्ध वोटर्स की लिस्ट। 7 लाख से ज्यादा संदिग्ध मतदाताओं के नाम शामिल होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नर्सिंग होम में 2 नवजात की मौत पर सीएमओ का संवेदनहीन बयान। कहा एक बच्चा मर गया तो सब आ गए, हजारों जिंदा हैं, जाओ लड्डू खाओ। बाकी बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नए नियम। मंदिर के 2 और 3 नंबर गेट से होगी श्रद्धालुओं की एंट्री। गेट नंबर 1 और 4 से बाहर जा सकेंगे। उन्नाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई बात। मेरठ में कथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। कहा पश्चिमी यूपी लगता है मिनी पाकिस्तान, घर घर में बनानी होगी हिंदू पाठशाला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का विवादास्पद बयान आया सामने। एक बेटा पैदा करने वाली महिलाओं को बताया नागिन। मध्य प्रदेश के दमोह में सरकारी प्राथमिक स्कूल का नाम इस्लामपुरा रखने पर विवाद। हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई आपत्ति, जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारत नेपाल की महिला टीम के बीच खेला गया फुटबॉल मैच। दोनों देशों के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डल झील पर जश्न दल का किया आयोजन। 20 से ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स में 700 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल। आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 4 साल की सजा। छेड़छाड़ के मामले में तरनतारन की जिला कोर्ट का यह फैसला। अभी शुरू नहीं होगी वैष्णो देवी की यात्रा। खराब मौसम की वजह से यात्रा पर रोक। मध्य प्रदेश के उमरिया में तेंदुए का है आतंक। तेंदुए के हमले में 4 लोगों के जख्मी होने की जानकारी। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंची जयाप्रदा। गर्भगृह के द्वार पर टेका माथा। नंदी हॉल में बैठकर शिव की आराधना की। मध्य प्रदेश के मंडला में कंप्यूटर बाबा का बयान। कहा गौ माता न कांग्रेस की है न बीजेपी की, सनातन की पहचान है गौ माता, उनकी रक्षा करना सभी की है जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल डैम के पास पहुंचा हाथी। दिन रात की जा रही मॉनिटरिंग। आसपास के 20 गांवों में कराई गई मुनादी। मध्य प्रदेश के दमोह में राष्ट्रीय लोक अदालत में पति पत्नी के बीच हुई सुलह। 1 साल से ज्यादा वक्त से अलग रह रहे थे पति पत्नी। मध्य प्रदेश के देवास में तेंदुए की वजह से दहशत का माहौल। गांव के लोगों ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। हॉस्टल के कमरे में लटका मिला शव। शिमला के छैला इलाके में लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा जमा होने से रास्ते बंद। मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में फटा बादल। कई गाड़ियां मलबे में दबी। कई जिलों में भारी बारिश का है अलर्ट। बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में कटाव की वजह से तबाही। नदी में घर डूबने से एक महिला की मौत, कई घायल।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यूज पार्टी के पोस्टर पर सियासी बवाल। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर बीजेपी को घेरा। डिप्टी सीएम ने सख्त एक्शन का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में पुल निर्माण पर उठे सवाल। एक घर की बालकनी में घुसा पुल का हिस्सा शिकायत करने पर अधिकारियों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में खेत में काम कर रहे लोगों पर आकाशीय बिजली गिरी। हादसे में पति की मौत हुई, पत्नी की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर। नक्सली के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज 18 मुकदमे। गरियाबंद में हुए नक्सली मुठभेड़ के बाद जवानों ने मनाया जीत का जश्न। ऑपरेशन सफल होने पर एक दूसरे को बधाई दी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सली कमांडर के स्मारक को किया ध्वस्त। पूरे इलाके में चला सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 1 लाख रुपए का इनामी समेत 7 नक्सली हुए गिरफ्तार। मौके से विस्फोटक, बिजली की तार, बैटरी और कई औजार हुए बरामद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शातिर ठग गिरफ्तार। दूसरों के पहचान पत्र पर साइबर ठगी को देता था अंजाम। मध्य प्रदेश के दमोह में निकाला गया अपराधियों का जुलूस। आरोपियों ने लगाए नारी का सम्मान करेंगे और नशा करना पाप है के नारे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। करोड़ों की केटामाइन और ड्रग बनाने के इस्तेमाल होने वाले केमिकल बरामद। बिहार के भोजपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। AK-47 के साथ कई जिंदा कारतूस हुए बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकीलों की दबंगाई। वकीलों की भीड़ ने एक परिवार पर किया हमला। केस की फाइल मांगने पर विवाद। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खनन माफियाओं का आतंक। बैरिकेडिंग तोड़कर ट्रक लेकर हुए फरार। पुलिस के जवानों को रौंदने की गई कोशिश। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में इंटर्न महिला डॉक्टर्स की दबंगाई। 2 महिला इंटर्न ने मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में किया हंगामा। जाकिर नाइक की तबीयत बिगड़ी। मलेशिया के अस्पताल में कराया गया भर्ती। न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से है खबर। ऑपरेशन सिंदूर की मार से अब तक नहीं उभरा पाकिस्तान। एयर स्ट्राइक से तबाह हुए लश्कर हेडक्वार्टर के निर्माण की मांग। स्पेन की राजधानी मैड्रिड की एक कैफे में हुआ विस्फोट। हादसे में 21 लोगों के जख्मी होने की जानकारी। मैड्रिड के कैफे में गैस रिसाव की वजह से धमाके की आशंका। विस्फोट की वजह से खंडर हुई 3 मंजिला इमारत। लंदन की सड़कों पर जमा हुए 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हुई झड़प। रूस ने हाइपरसोनिक इंजन मिसाइल का किया परीक्षण। ध्वनि की गति से 10 गुना तेज गति से उड़ सकती है मिसाइल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा। कहा पोलैंड से भी युद्ध में उतर चुका है रूस। इजरायल ने गाजा पर तेज किए हमले का ऊंची इमारतों को किया ध्वस्त। हमास के अड्डे तबाह करने का दावा। ट्रंप ने नेटो देशों को चिट्ठी लिखकर की अपील। कहा चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाए नेटो देश। ट्रंप ने रूस को दी नई धमकी। कहा रूस पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाने को तैयार है अमेरिका। रूस से तेल खरीदना रोक दे नेटो देश। नेपाल के राष्ट्रपति ने चुनाव कराने में सभी पक्षों से मांगा सहयोग। नेपाल में 5 मार्च 2026 को होने हैं आम चुनाव। काठमांडू के सिविल अस्पताल पहुंचकर घायल प्रदर्शनकारियों से मिली सुशीला कार्की। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती प्रदर्शनकारियों का जाना हाल। सुशीला कार्की के नेपाल का अंतरिम पीएम बनने पर बड़ा एक्शन। नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली के खिलाफ FIR दर्ज। इजरायल के तेल अवीव में हुआ जोरदार प्रदर्शन। गाजा पर हमले रोकने और बंधकों की रिहाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। और नेपाल के राजनीतिक दलों ने किया संसद भंग करने का विरोध। सभी दलों ने जारी किया साझा बयान।